मैं मनीमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हम लोग एरर्स एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू का पूरा लेक्चर्स उसके थ्योरम था, मैंने उसके थ्योरम्स को देखे थे। वहां 3 हम लोग मीनिंग देखे थे कि डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या है, डिफरेंशियल ऑफ वाई क्या है, और साथ में एक फॉर्मूला भी देखे थे जिसमें हमने बताया था कि अगर स्मॉल चेंज अगर वाई में होता है ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज एक्स के कारण से स्मॉल चेंज अगर वाई में होता है तो उसको एरर को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला भी निकाले स्टूडेंट। और उसके बाद हम लोग एक वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और भी फॉर्मूला निकाला, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स, ये फाइंड किए तथा ये भी देखे कि एरर्स क्या है स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है वो प्रॉब्लम का लेक्चर है स्टूडेंट। हम पिछले भी लेक्चर्स में 2 प्रॉब्लम हम लेकर किए थे, लेकिन आज स्पेशल हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, हमने आपको क्या कहा था, अगर उस पर ध्यान दें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये वर्किंग रूल हमने आपको बताया क्या है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का है, इसमें जो फाइंड करना है एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ द डिसिमल्स, और ये आपके पास में दिया हुआ है कि इसके वैल्यू को फाइंड करके आप बताएं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि आप जो भी फंक्शन देख रहे हो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन लेट कर लेना स्टूडेंट। हमने पहले कहा, फिर से ध्यान देंगे क्या क्या हमने बोला था, हम लिख दे रहे हैं, इससे आप भूले नहीं। टेक ए सुटेबल फंक्शन एफ एक्स, पहला काम करेंगे कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसके सुटेबल फंक्शन को आप लेट करेंगे स्टूडेंट। सेकेंड क्या करेंगे कि आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप ऐसा लिख दें कि फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। थर्ड में आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज द फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमारे पास है एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स और इनटू डेल एक्स स्ट्रिंग अप्रॉक्सीमेटली। चलिए, ये यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फिर हमने कहा कि आप यक्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और यक्स का वैल्यू आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिससे कि फंक्शन का वैल्यू फाइंड हो जाए इसमें। नेक्स्ट हमने कहा कि पुट द नंबर्स in the place of x such that the value of fx can be easily known, आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। यक्स का ऐसा वैल्यू आप रखें जिससे कि आप एफ एक्स की वैल्यू आप इजिली ज्ञात कर लेंगे। और जो बच गया डेल एक्स, तो आपने जैसे अभी एग्जांपल लेकर दिखाएंगे, जैसे √25 का ये स्क्वायर रूट फंक्शन अगर बढ़ाते हो, अगर कोई फंक्शन इसका हम कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं 25.3 है, तो स्टूडेंट जैसे आपके पास में हमने बताया कि √25 में अगर आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ एक्स लेते हो, जस्ट एक एग्जांपल है √x, तो x बराबर आप 25 अगर लेते हो तो √25 का वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। तो आपको x का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है, ऐसा वैल्यू आपको ऐसा नंबर लेना है स्टूडेंट जिससे कि आप कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन में जब आप x रखें तो एफ एक्स आपका इजिली फाइंड हो जाए। और डेल एक्स क्या हुआ, डेल एक्स जो है ये 25 के बाद जो नंबर लिस्ट बचेगा स्टूडेंट वही डेल एक्स है।
मतलब इस यक्स और डेल एक्स को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास यफ यक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू फाइनल जो नंबर फाइंड करना है उसके बराबर हो जाए। तो हम कर देते हैं एंड वी टेक डेल एक्स सच दैट यफ यक्स प्लस डेल एक्स becomes equal to the quantity whose estimate value is to be determined. ये हमारे पास स्टूडेंट स्टेप है। इसी स्टेप का प्रयोग करके आपको फाइनल क्वेश्चन फाइंड करना है। अब हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बताते हैं। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, हमें रूट अंडर 25.3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पहला स्टूडेंट कहता है कि आप टेक द सुटेबल फंक्शन। हम आपके पास में यहां फंक्शन ले लेते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग रूट अंडर एक्स। पहला वर्क हो गया, लेट लिख दोगे, चलो लिख लेते हैं। सेकंड कहता है कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। चलो फर्स्ट तो हुई गया, आप क्या लिखेंगे। चलो सेकेंड स्टेप कहता है डेरिवेटिव फाइंड कर लो। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया स्टूडेंट। ये थर्ड स्टेप कहता है कि इस फॉर्मूला का यूज करो। चलो हमने फॉर्मूला ले लिया, यफ यक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू यफ एक्स प्लस यफ प्राइम ऑफ यक्स और इनटू डेल एक्स। अब स्टूडेंट कहता है कि यक्स का वह वैल्यू आप इसमें से सब्स्टिट्यूट करो जिससे कि फंक्शन रूट है, यफ एक्स है रूट यक्स। यक्स का ऐसा नंबर इसमें रखो जिससे यफ एक्स इजिली आपका फाइंड हो जाए, और इसके नियरेस्ट में आप लेना, इसमें पुट कर देंगे यक्स बराबर 25 और डेल एक्स बराबर स्टूडेंट पुट कर दिए। कितना जोड़ने के बाद आ जाएगा 25 तो 0.3 ऐसा, क्योंकि ये दोनों ऐड होने के बाद जो क्वेश्चन में फाइंड करना है रूट अंडर 25.3 ये वैल्यू आ जाना चाहिए इसमें। तो ये हो गया यफ यक्स प्लस यक्स हो गया 25, तो 25 प्लस 0.3 इज इक्वल टू यफ 25, और ये हमारे पास प्राइम इतना है स्टूडेंट, तो ये हो गया 1/2 रूट अंडर 25 और डेल एक्स हमारे पास हो गया 0.3। सॉल्व करेंगे, यफ 25.3 हो गया, यफ 25 देख रहे हो ना, यफ 25 फंक्शन है, उसमें 25 रखोगे तो रूट अंडर 25 तो 5 हो गया, और ये 1 ये भी 5 हो गया, तो 2 इंटू 5 और इंटू 0.3 हो गया। यहां भी 25 रखोगे 0.3 तो रूट अंडर 25.3 इक्वल टू 5 प्लस 0.3 और डिवाइडेड बाई 10। सॉल्व कर लो, 5 प्लस 0.03 मतलब 5.03 आ गया स्टूडेंट, ये आंसर है। ध्यान से सुनेंगे, पूरे वर्किंग रूल को देखेंगे। सबसे पहले इसका सुटेबल फंक्शन आपका लेना है, माने इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन आप ले लोगे, जो भी है, रूट है तो रूट ले लेना, पावर 1/10 है तो एक्स का पावर 1/10 ले लेंगे, जो भी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ले लेना स्टूडेंट। डिफरेंशिएट करना, ये फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूला में उसके बाद यक्स को खोजना है, यक्स ऐसा नंबर खोजना है जो उसके नियरेस्ट हो, और साथ में रखने के बाद इसमें यक्स रखने के बाद फंक्शन का पूरा वैल्यू फाइंड हो जाए, और जो रेस्ट बच जाएगा इस नंबर में से, रेस्ट बचेगा यक्स के बाद, वो तुम्हारे पास डेल एक्स हो जाएगा। तो आप यहां से डेल एक्स और यक्स आपको लेना है, सपोज करना है, और वैल्यू रखोगे, और यह स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये हमारा इसका वर्किंग रूल है, और इसका वर्किंग रूल के साथ हमने आपको क्वेश्चन को करवा दिया है ताकि इस बात को आप समझ सके। चलिए एक क्वेश्चन और भी हमने लिस्ट में इसको रखे हुए रहते हैं स्टूडेंट,
और फिर से हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखिए यहां। चलिए उस स्पेस को भी हम रखे हुए हैं, फिर से आप देखने का काम कीजिए, प्रयास कीजिए ताकि आप उस बात को समझेंगे। नंबर सेकेंड, अगर हम इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन मानते तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 1/10 ले लेते। चलिए डिफरेंशिएशन इसका स्टूडेंट हो गया 1/10 और एक्स टू पावर 1/10 -1, तो ये -1/10 और एक्स का पावर -9/10 हो गया। आप इसे 1/10 एक्स का पावर 9/10 लिख सकते हैं। ये आ गया। अब देखिए क्या करोगे, डिफरेंशिएशन हो गया, फॉर्मूला लेना है। चलो फॉर्मूला लो, वी है, क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स और प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स और इनटू डेल एक्स। अब तुमको यह सोचना है कि ये फंक्शन है कि एक्स का क्या वैल्यू लेंगे कि ये एक्स का पावर 1/10 इजिली सॉल्व हो जाए। तो हमें लगता है कि 1 जो है सबसे इजिली सॉल्व होगा स्टूडेंट। तो आप चूंकि 1 लोगे, इसके नियरेस्ट में 1 है, तो 1 लोगे तो 1 का पावर अगर आप 1/10 करते हो तो 1 ही वैल्यू आएगा। तो एक्स बराबर 1 लो, तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप यहां से निकाल देना। नहीं होगा तो 1 में आप माइनस कर लेना, नहीं आएगा तो आप जो है स्टूडेंट 1 में माइनस करो। देखो कितना वैल्यू आ गया, 1 बड़ी वैल्यू है, तो ये हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया 1 0 0.0। तो आप यहां से डेल एक्स लोगे -0.001, ये हमारे पास इसका डेल एक्स फाइंड हो गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये 1 -0.001 हो गया, इक्वल टू यहां से 1 रखोगे तो ये f1 हो गया, और ये तुम्हारे पास यहां निकला हुआ है, तो प्लस 1 का पावर 10 इंटू एक्स का वैल्यू तो 1 है, 1 का पावर 9/10 और इंटू डेल एक्स, तो डेल एक्स यही लिख देते हैं -0.001, ये आ गया। अब आप सॉल्व कर लो। ये जैसे ही माइनस करोगे तो यह 0.999 आ जाएगा, और यहां 1 जब रखोगे तो 1 का पावर समथिंग, तो ये 1 हो जाएगा, और स्टूडेंट ये भी प्लस माइनस माइनस कर लो, और ये 0.001 और डिवाइडेड बाई, यहां से देखो, यहां से 1 का पावर 9/10 1 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 1 आ गया। यहां फंक्शन में रखोगे तो ये फिर आ जाएगा 0.999 का पावर 1/10 इज इक्वल टू, देखो यहां से पॉइंट एक और शिफ्ट करेगा, 1 माइनस 0.0001, फाइनल रिजल्ट 0.9999। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो गया स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से सबसे पहला काम की सुटेबल फंक्शन लेंगे, दूसरा काम डिफरेंशिएशन करेंगे, तीसरा काम फॉर्मूला लेंगे, चौथा काम की एक्स का ऐसा वैल्यू रखेंगे कि जिससे कि यहां से फंक्शन इजीली सॉल्व हो जाए। एक्स का ऐसा नंबर रखेंगे जिसमें नंबर रखने के बाद एफ एक्स का मान इजीली फाइंड हो जाए, और जो रेस्ट बचेगा वो तुम्हारे पास प्लस या माइनस करने के बाद फाइनल जो डेल एक्स है वो इस नंबर के रूप में हमारे पास आ जाना चाहिए, इसमें जो क्वेश्चन है। चलिए अब आप समझ गए होंगे इसका वर्किंग रूल, और उसके अनुसार से हमने क्वेश्चन 2 सिखाया। अब आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, और इसे हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि आपको बताने में सहूलियत हो। तब नंबर 3 की बात करेंगे। अब हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब हमारे पास आज का थर्ड नंबर है स्टूडेंट, यहां से देखिए थर्ड नंबर है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन लेंगे तो एक्स का पावर 1/4 हो जाएगा। जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट तो 1/4 एक्स का पावर 1/4 -1 हो गया, मतलब 1/x का पावर 3/4 हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, ये लिखे नहीं है, ये तुम्हारे पास 1/4 एक्स का पावर -3/4 हो गया। एलसीएम ले लोगे, 1 - 4 -3/4 हो गया स्टूडेंट। अब क्या काम करोगे कि तुमको फॉर्मूला लेना था, वो फॉर्मूला लोगे, बी है एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स और इनटू डेल एक्स। अब देखो यहां पावर 4 है स्टूडेंट,
अब तुमको सोचना होगा यहां कि यक्स का क्या वैल्यू लें। तो यक्स का वैल्यू अगर आप 81 लेते हो ना, 81, तो 81 का मतलब होता है स्टूडेंट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मैंने 3 का पावर 4, समझ रहे हो। तो 3 का पावर 4 का पावर 1/4 तो सॉल्व होकर 3 हो जाएगा। तो आपको यही सोचना है कि यक्स बराबर हमें 81 लेंगे और जो रेस्ट बचेगा कितना है 82। तो 81 आप प्लस 1 करेंगे तो 82 हो जाएगा, मैंने डेल एक्स बराबर हम 1 लेंगे। यही पुट करेंगे इसमें। जैसे ही आप पुट करोगे ये डाटा को तो क्या हो जाएगा 81 प्लस 1, आई है सॉल्व। ये जो प्लस माइनस करने के बाद यक्स और डेल एक्स को प्लस माइनस करने के बाद जो क्वेश्चन है वो आ जाना चाहिए। और यहां से हो गया यफ 81, डेरिवेटिव इसका है 1/4 इंटू 81 का पावर 3/4, यक्स का वैल्यू रख दिए, डेल एक्स हमारे पास 1 हो गया। सॉल्व कर लो तो यफ 82 हो गया। यफ 81 करोगे 81 रखेगा यहां, अभी बताया 81 का मतलब 81 का पावर चलो रहने दो, 81 का पावर 1/4 हो गया। और ये भी हो गया स्टूडेंट 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। और ये हो गया कितना 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 गुना 4 108 आ गया, 108 आ गया स्टूडेंट। अब 108 में इसको भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 0, और डिवाइड करोगे 108 से तो पॉइंट 0 नहीं लगेगा, 0 अभी भी नहीं लगेगा, 0 नहीं, अब लगेगा, अब आपका आएगा 9 बार। चलो 9 प्लेसेस तक है ही है, 0.009 आ गया, तो 3.009 आ गया। आप डिवाइड कर लेना स्टूडेंट, एक आधा पॉइंट आउट देगा तो आप उसको निकाल देना, इसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर आज का हमारे पास नंबर जो है 4 हो गया स्टूडेंट। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 4 में आते हैं। अब नंबर 4 देखिए क्या है, 32.15 का पावर 5 तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन यक्स का पावर 1/5, फिर आप डिफ्रेंशिएट कर दो, प्राइम ऑफ यक्स निकालो, 1/5 यक्स का पावर 1/5 माइनस 1, तो 1/5 यक्स का पावर 4/5 ये हमारे पास आ गया। अब आप क्या करो कि आप फॉर्मूला पहले लो, यफ यक्स प्लस डेल एक्स बराबर यफ एक्स प्लस यफ प्राइम ऑफ यक्स और इंटू डेल एक्स हो गया, इंटू डेल एक्स हो गया। अब सोचो यक्स बराबर क्या लोगे, तो हमें लगता है कि यक्स बराबर अगर 32 रखा जाए तो 32 का मतलब होता है स्टूडेंट, 32 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 का पावर 1/5, तो ये हो गया 32 और डेल एक्स तुम्हारे पास हो जाएगा 0.15। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट अलग अलग है, इंटू 1 कर लो। तो आप ये इसमें रखोगे तो यफ 32 प्लस 0.15 और एफ एक्स हमारे पास यहां से हो गया यफ 32 और प्राइम निकल गया हमारे पास 1/5 इंटू 32 का पावर 4/5 और डेल एक्स हो गया 0.15। अब ये हमारे पास आ गया 32.15 और 32 का तो अभी बताए थे, ये 32 का मतलब 2 का पावर 5 का पावर 1/5 प्लस 0.15 और 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 4/5। देखिए क्या हो गया 5 कैंसिल, ये भी आप यहां रखेंगे यक्स बराबर, तो 32.15 का पावर 1/5 इक्वल टू 2 प्लस 0.15 और डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 25 80 हो गया, 80 आ गया स्टूडेंट। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर दोगे तो हटाओ दो इसको पॉइंट को, तो यहां से 00 ले लो,
तो 2 प्लस 15 ये हो गया डिवाइडेड बाई 8000 हो गया। तो 8 से सीधे डिवाइड करो, उतना 3 अंक है तो उसको पॉइंट को फिक्स कर देना। तो 2 को 15 है ना, 15 को भाग दे दिए 8 से एक बार तो एक बार दिए तो 15 हो गया, 60 हो गया, दशमलव 0। अब 8 64 8 6 तो 0, 7 56 और डिवाइडेड बाई 3 0 है तो 3 अंक इधर आ गया। तो ये आ गया 2 प्लस 0.00187 ये फाइंड हुआ और डिवाइडेड बाई 1000 है तो 3 अंक इधर 2 अंक इधर किए तो आपका 2 0 अब ऐड कर देना तो 2.00108 आ गया। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो गया नंबर 4 का। अब जो है स्टूडेंट नंबर 5 में आप आ जाएंगे। अब नंबर 5 है स्टूडेंट, लॉग है, बेस 10 रखा गया है तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है लॉग यक्स बेस 10 मान लेते हैं। अब आप इसे स्टूडेंट क्या करें, बेस चेंज फॉर्मूला लगाए, लॉग ई है ना तो आप बेस को ई बना लें, लॉग ई बेस 10 हो गया, ए आ गया, ये आ गया स्टूडेंट। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लो तो ये तो कांस्टेंट हो गया log e टू बेस 10 और इसका हो गया 1/x और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.4343 और डिवाइडेड बाई x आ गया। हम log e बेस 10 का यहां वैल्यू रख दिए। अब आप फॉर्मूला ले लो, बी है। अब आप फॉर्मूला ले लो स्टूडेंट, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स और इनटू डेल एक्स हो गया। अब यहां से आप एक्स का वैल्यू रख दो, यहां से देख रहे हो ना 1005 है तो 1000 आप रख लो, 1000 और डेल एक्स आप रख लो कि 5 है। तब यहां से 1000 प्लस 5 इक्वल टू एफ 1000 और प्लस प्राइम तो इतना हो गया 0.4343 और डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई एक्स है, एक्स 1000 है और इनटू डेल एक्स हमारे पास स्टूडेंट 5 है, डेल एक्स 5 है। ये हमारे पास आ गया 1005 और जब 1000 यहां जब रखोगे तो 10 log 1000 टू बेस 10 हो गया और यहां 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 5 हो गया। 5 दिया 15, बाकी 1 20 1 21, बाकी 2 15 2 17, बाकी 1 20 और 1 21 पॉइंट यहां डिवाइडेड बाई 1000। इसका वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट कितना आ गया 3 आ गया। ये 10 का पावर क्यूब है और ये जानते हो ना कि 1000 को 10 का पावर क्यूब लिखेंगे 3 आ जाएगा, लॉग 10 बेस 10 हो गया तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इसका वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, इसका वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 3 आ गया। अब आगे बढ़ो, इसका वैल्यू फाइंड करो, 1 2 3 अंक के बाद आ जाएगा तो 1 2 3 1 7 1 5 तो यह आ गया 3.00217115। ये ऐड होकर हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया स्टूडेंट, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं स्टूडेंट। यहां से आप जो फंक्शन है एफ एक्स को आप tan x मान लो तो इसका डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स, tan का सेक स्क्वायर एक्स हो गया।
अब आप यहां से फॉर्मूला ले लो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एफ एक्स और इनटू डेल एक्स हो गया। अब सारा वैल्यू आप, अच्छा 44 है तो आप इसमें पुट कर दो 45 का, तो वैल्यू हम जानते हैं भाई, तो एक्स बराबर 45 डिग्री रख लो और डेल एक्स बराबर आप -1 डिग्री रख लो ऐसे, और -1 डिग्री को आप रेडियन में बदल देना उसमें, मतलब -1 को लिखेंगे -π/180, मतलब -22/7 इंटू 180, तो ये साइड हो जाता है -0.0175 यही है। तो आप इसको सॉल्व करना, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप यहां जैसे ही रखोगे 45 - 1, यहां से हो गया यह 45 और ये निकल गया है प्राइम सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री और इसकी वैल्यू होगी -0.0175। अब आपका ये जो स्ट्रेट हो गया यह 44 रखेंगे तो यहां से निकल गया tan 44, यहां से रखोगे tan 45 1 हो गया और सेक 45√2 का होल स्क्वायर हो गया और इंटू -0.0175 आ गया, तो ये 1, ये हो गया 2 और ये, अच्छा प्लस माइनस माइनस कर लो, 0.0175 मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो ये -5 दूना 10 हो गया, बाकी 1, 7 दूना 14, 1 15, बाकी 1 2 और 1 3, 0.0 ये आ गया। अब 1 में इस वैल्यू को माइनस कर लीजिए, 1 में माइनस करना है, 1 में माइनस करना है स्टूडेंट 0350 को, चलो 05 और ये हो गया 6 0 पॉइंट और 9 हो गया ना और 0, तो 0.9650 हो गया स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहां भी हमें फाइंड एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 2, ये गिवन है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो 8x प्लस 5 हो गया, ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया। फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, क्या फॉर्मूला बताया आपको, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स और प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स लेना है। अब देख लो कि एक्स का कौन सा वैल्यू लोगे, एफ 2.01 है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो आप एक्स का वैल्यू आप 2 रख लो और डेल एक्स आप 0.1 रख लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से एफ 2 प्लस 0.1 हो गया, ये आ गया f2 और इसका डेरिवेटिव को निकाले हुए ये 8x, तो x के बदले आप 2 रख दो और प्लस 5 और इंटू डेल एक्स 0.1 हो गया, सॉल्व कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 2.01 अभ्यास करेंगे, 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया, प्लस ये हो गया 8 इंटू 2 16 प्लस 5 21 इंटू 0.1 हो गया, ये आ गया स्टूडेंट 2 दूना 4 16 प्लस 10 प्लस 2, और ये जब वैल्यू रखोगे तो ये तो डायरेक्ट वही फाइंड ही करना है, रहने दो। और ये आ गया 2.1, 16 10 26 और 26 और 2 28 हो गया,
26 और 2 28 हो गया। सॉरी 0.01 था स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 0.01 मतलब ये हमारे पास पॉइंट यहां रहेगा, तो 28 प्लस 0.21 हो गया, तो ये 28 हो गया, 0.2 और 1 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, जहां भी आपको फाइंड करना है एक्स एट वैल्यू, ये आपका ये वर्किंग रूल होगा, इससे आप फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट, उसी वर्किंग रूल से क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने लिखा है वो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, और देखिए उसका वर्किंग रूल क्या होता है। स्टूडेंट अब जो है, अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब देखिए इसका वर्किंग रूल की बात करते हैं, क्या है इसका वर्किंग रूल, कैसे आप इसको फाइंड करेंगे, ये देखते हैं। यहां यक्स चेंज कर रहा है 2 से इतना, और वाई का चेंजिंग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां जो फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स approximate change in the value of y, या in the value of y of fx करो, in the value of y equal to fx is given by, चलिए पूरे स्टेटमेंट की देते हैं, given by del y is equal to dy बटे dx इंटू डेल एक्स, अप्रॉक्सीमेटली, ये इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, या आप इसे डेल एक्स बराबर यफ प्राइम ऑफ यक्स इंटू डेल एक्स कहेंगे, इसका यूज करेंगे स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है। और चूंकि यक्स में चेंज दिया हुआ है कि यक्स कहां से कहां तक चेंज कर रहा है, तो देख रहे हो ना क्वेश्चन, यक्स चेंज फ्रॉम 2 टू 1.99, तो यक्स का चेंज दिया हुआ है, यक्स 2 से लेकर 1.99 तक चेंज करता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाई में क्या चेंज होगा, इस वाई में क्या चेंज होगा, माने डेल वाई क्या चेंज होगा। तो इसमें क्या है कि एक तुम्हारे पास दिया हुआ है कि यक्स में चेंजिंग इतना है, तो वाई में क्या चेंज होगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, या यक्स में ईयर इतना हो गया तो वाई में ईयर कितने होंगे, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब ये जो डेल एक्स लिखते हो, ये क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव भी लेना होगा और निगेटिव भी लेना होगा। तो आप कहेगा कि वो इंक्रीज कर रहा है तो आप पॉजिटिव लोगे, जब क्वेश्चन में कहेगा कि डिक्रीज कर रहा है तो आप निगेटिव लोगे। चलिए ऐसे तीर कर देते हैं। डेल एक्स इज टेकन, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और निगेटिव अकॉर्डिंग टू यक्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। उसी प्रकार से वाई में भी देखोगे, वाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस according as del y is पॉजिटिव और निगेटिव। अगर y इंक्रीज करता है तो डेल y पॉजिटिव होगा, और y डिक्रीज करता है तो डेल y स्टूडेंट निगेटिव होगा। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए इसका वर्किंग रूल कैसे आपका सॉल्व करते हैं। आपके पास में जो फंक्शन है, इसमें पहले देख लो कि डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, निकाल लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वर्किंग रूल को रखे हुए हैं, साथ में देखिए क्वेश्चन को वर्किंग रूल के साथ में y इक्वल टू x टू पावर 4 इंटू 10 है, ये दिया हुआ है। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बटे dx 4x क्यू फाइंड हो गया। अब हम ये डेल एक्स निकालेंगे स्टूडेंट, डेल एक्स, तो यक्स जो है ना, अभी देखो यक्स बराबर 2 है,
और 2 से चेंज करके 1.99 पर गया है स्टूडेंट। मतलब यहां जो यक्स प्लस डेल एक्स है वो तुम्हारे पास 1.99 है। क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, गिवन है। चेंजिंग के बाद 1.99 पर है। यक्स 2 से शुरू होकर चेंज करने के बाद यहां गया, तो दोनों को माइनस करो। मतलब यक्स प्लस डेल एक्स में माइनस यक्स करेंगे, मतलब 1.99 में -2 करोगे, फाइनल ये डेल एक्स फाइंड होगा स्टूडेंट। तो हमारे पास आ जाएगा -0.01। ये फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया डेल एक्स। अब देखो यहां से, ये तो फाइंड हो गया कि डेल एक्स हमारे पास क्या है, ये फाइंड हो गया। अब ये फाइंड करना है, कौन सा, डेल वाई फाइंड करना है स्टूडेंट। तो डेल वाई फाइंड करो। अब आपको यहां जो फॉर्मूला लोगे वी है डेल वाई इक्वल टू एफ प्राइम माने 4x³ और इनटू डेल एक्स। ये तो फाइंड ही करना है। x का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब हो गया और इनटू ये -0.01 आ गया, पॉइंट है। 2 दूना 4 दूना 8 चौका 32 हो गया, माइनस कर लो 0.01 2 अंक के बाद, तो -0.32 आ गया, 0.32 आ गया। इसका मतलब बाई भी जो है डेल वाई डिक्रीज कर रहा है स्टूडेंट, मैंने बाई भी डिक्रीज कर रहा होगा। बहुत आसान है। ये फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे, फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव फाइंड करोगे। क्वेश्चन कहता है कि यक्स चेंज कर रहा है, कैसा चेंज कर रहा है स्टूडेंट, 2 से लेकर 1.99 तक चला गया है। माने यक्स बराबर 2 है, यक्स प्लस डेल एक्स बराबर 1.99 है। 2 से शुरू करके वहां पहुंचा है। चेंजिंग करने के बाद माने यक्स प्लस डेल एक्स इतना हो गया स्टूडेंट। आप डेल एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना। तो चेंज इन यक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन में चेंज इन वाई निकालना है, इसलिए फॉर्मूला डेल वाई इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स लगा देंगे और ये आप फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। आई क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फिर हम रख के ही आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, एकदम स्पष्ट पूरा का पूरा रूल ये बताता है कि हमें ये वर्क करो। चलो क्या कहता है, वॉल्यूम लिया है ऑफ द मेटल इन द हेलोस्फीयर शेल whose internal and external radii are 3.3 cm and 3.5 cm respectively। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ मेटल की बात कर रहा है स्टूडेंट। आप ऐसा काम करो, रेडियस है ना, तो आप कुछ रेडियस मान लो। कितना मान लोगे रेडियस को, फाइंड द एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ द मेटल इन द हेलोस्फीयर शेल whose internal and external radii are। तो आप ऐसा करो, रेडियाई है तो यक्स ले लो, रेडियस को आप यक्स ले लो, रेडियस को आप इंटरनल रेडियस का रहा है तो यक्स ले लो। लिखना पड़ेगा लगता है, चलो लिख लो। इंटरनल रेडियस हमारे पास स्फीयर का आर है और एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल रेडियस जो स्फीयर का है स्टूडेंट वो आर प्लस डेल आर है। ये तो हमारे पास जो आर है वो 3 है और आर प्लस डेल आर जो दिया हुआ है 3.005 है। तो यहां से डेल आर निकाल दो, आर प्लस डेल आर में आर को माइनस कर लेंगे तो 3.0005 -3 हो गया तो 0.00005 आ गया, ये आ गया। अब जो वॉल्यूम और आर का फंक्शन है, हम वॉल्यूम को भी मान लेते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेट बी है तो बी इक्वल टू क्या हो गया, बी इक्वल टू हो गया, स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से क्या निकलेगा, डीवी बाई डी आर निकालोगे, 4/3 पाई और इंटू 3 पर आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो डीवी बाई डी आर इक्वल टू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दोगे, ये बाई जो लिखते हैं ना, ये भी हो गया और ये आर का फंक्शन है, तो यहां क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लोगे, फॉर्मूला इसके लिए क्या स्टूडेंट लोगे, सारा डाटा निकल चुका है, वी है। अब वाई जो है भी हो गया तो यहां हो जाएगा डेल वी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन
तो ये dv बाई dr पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं और इंटू हो गया डेल आर। यहां आप मान रख दो, यहां स्ट्रेट आप मान रखो, वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू है आर का वैल्यू कितना पड़ता है 3 पर, या आप लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर और डेल आर हमारे पास हो गया 0.0005। ये अब आर का वैल्यू रख दो, आर हमारे पास कितना पर था 3 पर था, तो ये हमारे पास स्ट्रेट आ गया 4 पाई 3 स्क्वायर इंटू 0.0005, ये 9 हो गया 36 इंटू 0.0005 पाई हो गया। वॉल्यूम है और ये क्या चीज में वॉल्यूम है, सीएम है, तो आप पाई सीएम क्यू कर लेना। चलो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से किया ना, तो 180 माने 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पाई सीएम क्यू हो गया तुम्हारे पास आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर फाइंड हो गया। तो बहुत आसान है, आर में चेंजिंग दिया हुआ है, वॉल्यूम में चेंजिंग पूछा जा रहा है, भी जो है आर का फंक्शन है, जैसे यहां वाई जो है एक्स का फंक्शन है, उसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले सकते हो। चलिए वर्किंग रूल को हटा रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे, अब थोड़ा हमारे पास स्पेस भी आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर मेजर एट 7 cm विथ एट द ईयर ऑफ इतना cm, देखो अब दिया हुआ है, फाइंड द एक्सपोनेंट ईयर इन द कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना कैलकुलेट करेगा। स्फीयर के रेडियस जो है 7 cm है और उसमें ईयर जो है इतना मापा गया है स्ट्रिंग, माने आर को आप मान लो 7 cm, अब 7 मीटर, और उसमें जो ईयर है वो डेढ़ आर हो गया स्ट्रिंग, 0.02 मीटर है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना ईयर होगा, तो v फिर तुम्हारे पास हो जाएगा 4/3, अब लिख लेना स्फीयर का रेडियस इतना है और ये वॉल्यूम इतना है 4r3, तो dv बाई dr फिर फाइंड करेंगे 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया है, 4 पाई r स्क्वायर हो गया स्ट्रिंग। फिर फंक्शन देख रहे हो वी आर का फंक्शन है, वी आर का फंक्शन है, क्या फॉर्मूला लेंगे हम लोग, वी है डेल वी इक्वल टू डीवी बाई डी आर इंटू डेल आर, यहां से स्ट्रिंग आ गया 4 पाई आर स्क्वायर और डेल आर हमारे पास आ गया 0.02 और चूंकि मीटर है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। आर का वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 4 इंटू 49 इंटू 0.02 पाई मीटर क्यूब। अब तो मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो गया 36, 9 चौका 36, बाकी 3, 16 3 19 इंटू 0.02 पाई मीटर क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 दूना 12, बाकी 1 18, 1 19, 2 1 3, 1 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद हो गया पाई हो गया मीटर क्यूब हो गया। ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो बहुत आसान है, ये देखना है ईरर या चेंज क्या है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग, अगर ईरर है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग ईरर फाइंड होगा, चेंज है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपका चेंज फाइंड होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और आपको 2-3 फॉर्मूला याद रखना, जैसे फर्स्ट टाइप में हमने एक फॉर्मूला बताया और फिर सेकेंड वर्किंग रूल में हमने एक फॉर्मूला बताया और एक परसेंटेज के लिए आपका फॉर्मूला याद अगर रखते हैं तो आपका पूरा बोर्ड का ही नहीं क्वेश्चन, मेंस और अगर एडवांस में भी क्वेश्चन आया उसमें तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान टॉपिक है ये। जैसे नंबर 6 की बात करते हैं, फिर देख लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज द मेजर एट 9 मीटर विथ द ईरर इतना। देखिए फिर रेडियस कहता है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर मेजर इज 9 मीटर। उसके बाद कहता है विथ द ईरर, तो डेल आर ले लीजिए कि ईरर है 0.03 मीटर है। फाइंड द एक्सपोनेंट ईरर इन द कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होगा स्टूडेंट, तो आप यहां से सरफेस एरिया है, चलो तो सरफेस एरिया है तो यस ले लो, क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर,
तो यहां से ds बाई डी आर निकाल लो, 4 पाई इंटू 2r, तो 8 पाई r हो गया। अब हम तुमको फंक्शन लेना है। अब यस जो है r का फंक्शन है, तो डेल एस बराबर ds बाई डी आर इंटू डेल आर हो जाएगा। ये हो गया 4 पाई r, और ये आ गया डेल आर हमारे पास 0.03, एरिया है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया स्ट्रिंग। आर का वैल्यू हमारे पास 9 है, तो ये हो गया 9 इंटू 8, तो 72, 0.03 पाई मीटर स्क्वायर। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 7 या 21, 1 2 अंक के बाद 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास डेल एस फाइंड हो गया स्ट्रिंग, ये हमारे पास डेल एस फाइंड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। अब स्टूडेंट, अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें परसेंटेज एरर की बात करता है। देखो इसका वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले सभी टाइप्स के क्वेश्चन का वर्किंग रूल समझो कि हमें इसे कैसे फाइंड करना है। आप लेट कर लो, फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है। अगर आपसे दो बातें आपसे कहा जा सकता है, चलिए दोनों लिखते हैं। एक तो हो गया कि आपसे कहा जाए कि परसेंटेज चेंज इन यक्स, यक्स में क्या चेंज है, तब तो आप डेल एक्स बाई यक्स इंटू 100 करेंगे। और अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग वाई में कहा जाए कि परसेंटेज चेंज इन वाई क्या होगा, तो आप डेल वाई बटे वाई इंटू 100 कहेंगे। अब चूंकि वाई यक्स का फंक्शन है, तो एक का परसेंटेज चेंज दिया हुआ होगा और दूसरा का परसेंटेज चेंज हमें निकालना होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, माने अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या है, फिर कहता है कि फाइंड द एक्सपेरिमेंट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एक्स क्यूब। माने वॉल्यूम v और साइड यक्स के बीच का फंक्शन है। माने v जो है वो यक्स का फंक्शन है, इसमें v जो है वो यक्स का फंक्शन है। मीटर्स काउज्ड बाई इंक्रीज द साइड ऑफ 1% है। अगर आप यहां से साइड ऑफ क्यूब की बात करते हो, वो हमारे पास यक्स है, तो परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है, माने परसेंटेज चेंज इन यक्स लिखे हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये हमें पास गिवन क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज कहता है, या चेंज ही लिखो, परसेंटेज चेंज इन यक्स, मतलब डेल एक्स बाई यक्स इंटू 100 का वैल्यू जो है 1% गिवन है, 1% है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, तो फंक्शन बनाओ पहले, क्योंकि यहां भी फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो यहां से v इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो गया, v इक्वल टू यक्स क्यूब, तो यहां से dv बाई dx निकल जाएगा, तो ये हो गया 3 यक्स स्क्वायर फाइंड हो गया, 3 यक्स स्क्वायर स्टूडेंट फाइंड हो गया। अब जो है, चलिए ये तो डिफ्रेंसिएशन हुआ, डेल भी बराबर क्या हो गया, dv बाई dx और इंटू डेल एक्स। अब जैसे वर्क है वैसे करो, dv बाई dx कितना हो गया हमारे पास 3 यक्स स्क्वायर और इंटू डेल एक्स हो गया स्टूडेंट। अब ध्यान दोगे, अब हमें निकालना क्या है, y में कितना चेंज है, माने डेल वाई बटे वाई लिखता है ना, तो y के जगह पर v हो गया। माने हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, जब v हो गया तो फाइंड करना है कि डेल v बाई v इंटू 1000 की वैल्यू 100 की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि v जो है
भी जो है वो यक्स का फंक्शन है स्टूडेंट, तो डेल भी बाई भी इंटू 100 आपको फाइंड करना है। तो आप भी से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डेल भी बाई भी और 3 यक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स बाई भी हो गया। दोनों साइड भी से हमने डिवाइड किया। अब v का वैल्यू इधर आप रख दीजिए, चलिए इसको v का वैल्यू रख दीजिए आप, तो डेल भी बाई भी और इक्वल्स टू 3 यक्स स्क्वायर और इंटू डेल एक्स, और यहां से भी हमारे पास यक्स क्यूब है तो यक्स क्यूब रख दिया। देखिए क्वेश्चन फाइनल फाइंड हो गया। डेल भी बाई भी ये हो गया 3 यक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डेल एक्स बाई यक्स हो गया, इसमें डेल एक्स बाई एक्स। आपको फाइंड क्या करना था, डेल बी बाई भी इंटू 100, तो 100 से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करोगे, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 हो गया। ये 1% दिया हुआ है स्टूडेंट, मैंने फाइनल हमारे पास 3 इंटू 1 मैंने 3% आपके पास में आ गया। मतलब अगर हमारे पास यक्स 1% चेंज करता है तो यहां से जो डेल भी बाई भी है स्टूडेंट वो 3% चेंज करेगा। लिख देना चाहिए लैंग्वेज कि अगर यक्स जो है 1% इंक्रीज करता है तो इस यक्स के कारण से, इस साइड के चेंज के कारण से उसके वॉल्यूम में 3% का चेंज होगा। आई क्वेश्चन है, तो ये अब इसका वर्किंग रूल है। मैंने अब जैसे ही परसेंटेज है तो एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा। आपको y का यक्स का फंक्शन है तो आपको निकालना है डेल बटे वाई इंटू 100। एक दिया हुआ होगा, एक निकालना होगा। हमेशा आप कॉन्सेंट्रेट करें कि गिवन डाटा कौन है, फाइंड कौन करना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें। अब क्या कहता है, देखो ध्यान से, चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा, क्यूब का सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अब फाइंड द यक्स, साइड को फिर यक्स लिया है, काउज्ड बाई डिक्रीज कर रहा है इसमें, साइड बाई 1% से डिक्रीज कर रहा है। आपके पास में देखो यहां से कि साइड ऑफ क्यूब, पूरी एक्सप्लेनेशन करो। साइड ऑफ क्यूब को यक्स लिया, ठीक है, यक्स लिया। अब तुमको अगर पूछेंगे कि चेंज, पूरा लिख दो भाई, एप्रोक्सीमेट चेंज इन यक्स कितना है, या परसेंटेज कर दो, सीधे परसेंटेज लिखता है तो डायरेक्ट ही बढ़िया होगा, कितना लंबा लिखते रहोगे। तो परसेंटेज चेंज इन यक्स कहेंगे तो डेल एक्स बाई यक्स इंटू 100 हो गया। अब देखो यहां से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज बाई 1% है, तो आप निगेटिव ले लेना, निगेटिव -1% है, डिक्रीज कर रहा है इस पे -1। अब क्या कहता है कि सरफेस एरिया, अगर आप सरफेस एरिया जो क्यूब का है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है आप ले लो ए, तो ए यक्स का फंक्शन होगा। अब फाइंड क्या करना होगा, तब आपको परसेंटेज चेंज निकालना होगा। अब फाइंड क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन एरिया, मतलब डेल ए बाई ए इंटू 100 आपको फाइंड करना है, इक्वल्स टू व्हाट। लीजिए हम पूरी बात को लिखिए, ये गिवन है, ये निकालना है। एरिया साइड का फंक्शन है, क्या फंक्शन है साइड का, सरफेस एरिया करता है तो 6x स्क्वायर, तो यहां से डी बाई डी एक्स निकल गया, 6 दूना 12x हो गया। अब रिलेशन क्या होगा, बी है डेल ए बराबर डी ए बाई डी एक्स, बाई के जगह पर फंक्शन एक हो गया और यक्स के जगह पर तो यक्स है, इंटू डेल एक्स। ये हमारे पास आ गया 12x और इंटू डेल एक्स। हमें डेल ए बाई ए निकालना है, ए से आप डिवाइड कर लो तो 12x इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू रख लो 6x, डेल एक्स डिवाइडेड बाई ए का मतलब हो गया 6x स्क्वायर, चलो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 डेल एक्स बाई एक्स, ऐसा है।
अब वहां से वैल्यू रख दो, 100 कर लो, डेल बाई ए इंटू 100 फाइंड करना है, तो 2 इंटू डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 हो गया। डिक्रीज कर रहा स्टूडेंट, -1 है, मतलब -2% हो गया। मैंने -2% से स्टूडेंट ये डिक्रीज कर रहा है। हमारे पास ये क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। तो जैसे ही आपसे कहा जाए तो आप बहुत इजीली इसको फाइंड कर सकते हो कि पहले तो आपको यह स्टेबल करना होगा कि कौन किसका फंक्शन है। जैसे एरिया साइड में हमने बता दिया ये फंक्शन है, इसका परसेंटेज चेंज दिया हुआ, इसका परसेंटेज चेंज निकालना है। बहुत इजीली आप कर सकते हो। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। और तो 9 है, द टर्म पीरियड टी इज द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ इज गिवन बाई, अब यहां से देखो ये दिया हुआ है, टी इजकल टू 2 पाई रूट अंडर यल बाई जी, वेयर जी इज कांस्टेंट। चलिए पाई भी कांस्टेंट है, 2 पाई रूट अंडर जी कांस्टेंट है, वेरिएबल रूट अंडर यल। चलिए फटाफट यहां से टी यल का फंक्शन है स्टूडेंट, डी टी बाई डी एल निकाल लेते हैं, 2 पाई रूट जी, और इसका हो गया 1/2 रूट अंडर यल, कैंसिल, तो पाई डिवाइडेड बाई रूट जी हो गया इंटू रूट यल हो गया, ये डी टी बाई डी एल निकल गया। अब आप टी यल का फंक्शन है, चलिए अब तो डायरेक्ट याद हो गया होगा आपको कि आप डेल टी लोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एल और इंटू डेल एल, इसका वैल्यू फाइंड है टी बटे रूट अंडर जी रूट अंडर यल इंटू डेल यल। अब डी चूंकि परसेंटेज की बात कर रहा है, फिर परसेंटेज की बात कर रहा है, टी का परसेंटेज इधर दिया हुआ है, नहीं, फाइंड द एक्सपेरिमेंट इरर इन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी, टी का निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग द इरर 0.5 इन द वैल्यू ऑफ यल, यल का जो है दिया हुआ है स्टूडेंट 0.5% इरर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको टी का क्या होगा ये फाइंड करना है। चलिए ठीक है, तो आप टी का फाइंड करना है, तो डेल टी बाई टी कर लीजिए, तो डेल टी बाई टी, ये टी कहां से लिखे, पाई था, पाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर जी रूट अंडर यल इंटू डेल एल, और डिवाइडेड बाई हो गया स्टूडेंट टी ना, तो यहां से हम क्या करते हैं कि टी का वैल्यू रख देते हैं, ये 2 पाई रूट अंडर यल बाई जी, सॉल्व कर लीजिए इसको, बढ़िया से सॉल्व कीजिए, पाई रूट अंडर जी रूट अंडर यल, अच्छा, और ये हो गया इंटू 2 पाई, जी तो ऊपर चला जाएगा, इंटू रूट अंडर जी और इंटू रूट अंडर यल और इंटू डेल एल, ये आ गया, हमने जी को ऊपर भेज दिया। देखो यहां से पाई पाई कैंसिल, रूट जी कैंसिल, रूट यल यल हो गया, तो 1/2 ये आ गया डी डेल यल और डिवाइडेड बाई यल, ये फाइंड हुआ डी टी बाई टी का। अब आप इसमें वैल्यू 100 के लिए ले जाओ, तो आप डी टी बाई टी इंटू 100 निकालो, परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है, 1/2 ये भी हो गया डेल यल बाई यल इंटू 100, और इसका परसेंटेज चेंज दिया हुआ है 0.5, तो 1/2 0.5, चलो डिवाइड कर देना, तो 0.25% हो गया। इतना परसेंट से स्टूडेंट आपका जो है चेंज करता है, आपका टी चेंज करता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से जनरली इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपने निकाला वो यफ यक्स प्लस डेल एक्स, पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट हमने निकाला वहां यफ यक्स प्लस डेल एक्स, डेल ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट, कोई टेंशन मत कीजिएगा, चलिए अंत में लिख देते हैं, यफ एक्स प्लस आप यफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स का यूज किया। दूसरा फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट वैल्यू का डेल वाई का यूज किया, तो ये डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स का यूज किया स्टूडेंट, और लास्ट में परसेंटेज चेंज इन वाई का यूज किया, मैंने डेल वाई बाई वाई इंटू 100 का यूज किया स्टूडेंट, ये यूज किया। तो ये 3 प्रकार का आपने जो क्वेश्चन देखा, और तीनों का हमने वर्किंग रूल के साथ जो क्वेश्चन बताया स्टूडेंट, वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा समझे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, आप जरूर इसकी तैयारी करें स्टूडेंट, और साथ में इस चैनल को
इस चैनल को जितना अधिक हो सके अधिक से अधिक सुदूर गांवों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक आप पहुंचाने में इस चैनल को मदद करें, मेरी मदद करें स्टूडेंट। इसके साथ हम इस लेक्चर्स को समाप्त करते हैं और नए दिन हम नए टॉपिक के साथ आपका जो नए टॉपिक के साथ हम आते हैं और नया टॉपिक हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ही शुरू करेंगे स्टूडेंट। एप्लीकेशन डेरिवेटिव का ये 4th टॉपिक होगा स्टूडेंट। तो इसके साथ हम वीडियोस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।